शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता समर्थक लखनऊ पहुंच रहे हैं। पार्टी के लिए ये रैली मानी जा रही है निर्णायक। बीएसपी की सियासी रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो ये रैली देखिए, बीएसपी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है और इसको लेकर ये तमाम तैयारी की गई है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी ये रैली बेहद अहम हो जाती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ में बसपा की बड़ी महारैली होने वाली है और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती खुद जनता को इसमें संबोधित भी करेंगे और काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर ये रैली हो रही है। सिर्फ श्रद्धांजलि सभा नहीं बल्कि बसपा के शक्ति प्रदर्शन का ये बड़ा मंच भी बन चुकी है, जिसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। तो पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता और समर्थक लखनऊ पहुंच रहे हैं। सड़कों पर नीले झंडे का ये समंदर दिखाई दे रहा है और इसको लेकर ये पूरी तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो बताया जा रहा है कि ये पार्टी के लिए रैली निर्णायक मानी जा रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती इस मंच से पार्टी की नई रणनीति और दिशा तय कर सकती हैं और तमाम तरह के बड़े निर्देश भी दिए जा सकते हैं। तो इस रैली की अगर हम बात करें तो देखिए, पहली बार मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद एक साथ मंच को साझा करेंगे, यानी कि आज देखिए ये भी कहा जा सकता है कि बसपा का भविष्य भी इसी मंच पर नजर आने वाला है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ये पूरी रणनीति तैयार की जा रही है और ये भी कहा जा सकता है कि लगातार कई सालों से देखा जा रहा है कि बसपा अपनी जमीनी स्तर खोती जा रही है और उसी को मजबूत करने के लिए ये आज महारैली बुलाई गई है। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और कहा जा सकता है जिस तरीके से दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में एक ऐसा समय था जब बहुजन समाज पार्टी की बहुत ही ज्यादा मजबूत पकड़ थी और उसी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है। और 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा ये सियासी मंच भी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद, आज देखिए बीएसपी बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, इसको लेकर तैयारियां की गई हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी अहमद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज देखिए राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो आज यहां पर बहुजन समाज पार्टी की ये महारैली बुलाई गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। करीब 2100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें तैनात हैं। पीएसी और आरएफ की कंपनियां ड्यूटी पर लगाई गई हैं और ट्रैफिक डायवर्जन के साथ साथ प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो बड़ी संख्या में देखिए लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, बीएसपी के समर्थक, उनके कार्यकर्ता, और इसी को लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती आज संबोधित भी करेंगी जनता को। तो इसमें देखने वाली बात होगी किस तरीके से वो जनता को संबोधित करती हैं और क्या कुछ वो संदेश देने की कोशिश करती हैं। तो ये भी कहा जा सकता है आज के दिन देखिए विपक्षी दलों की निगाहें भी टिकी हुई है और बड़ी संख्या में देखिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे बताया जा रहा है कि आज जिस तरीके से इस मंच को तैयार किया गया है तो ये एक बड़ा सियासी संदेश देने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आज क्या कुछ राजनीतिक ऐलान हो सकता है बसपा सुप्रीमो की तरफ से, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और आज देखिए आपको बता दें कि लखनऊ की सड़कों पर लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से बसपा कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और बसपा के समर्थक अलग अलग राज्यों से ट्रेन बस से एक दिन पहले ही कई जगहों पर लखनऊ में पहुंच गए थे। और आपको बता दें कि मायावती एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग की पिच खेल रही हैं। पहली बार मायावती के साथ पर ये 6 चेहरे भी नजर आएंगे, जो कि बसपा की बात की जाए तो ये बड़े चेहरे माने जाते हैं। और आज देखिए क्या कुछ संदेश देंगी, सभी की निगाहें इसी पर रहेंगी।
वहीं काशीराम स्मारक स्थल पर बसपा की ओर से 2 मंच तैयार कराए गए और जिसमें बताया जा रहा है कि एक पर खुद मायावती और उनकी सोशल इंजीनियरिंग के सभी 7 चेहरे मौजूद रहेंगे। ये पूरी तैयारी की गई है आज के अगर इस मंच की बात की जाए। और दूसरे मंच पर प्रदेश के मंडल कोऑर्डिनेटर को भी जगह मिलेगी। लोगों की सबसे ज्यादा उत्सुकता मुख्य मंच को लेकर है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बसपा के समर्थकों में उत्साह है, एक जोश है और एक बड़ी रणनीति आज बनाई जाएगी। एक बड़ा मंच देखिए और इसी को लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। वही बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो बड़ी संख्या में देखिए लोग धीरे धीरे अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं और आज बसपा सुप्रीमो मायावती 3 घंटे तक मौजूद रहेंगी वहां पर और जनता को संबोधित भी करने वाली हैं और इसी को लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। तो काशीराम की पुण्यतिथि के इस मौके को पार्टी ने श्रद्धा सुमन कार्यक्रम का नाम दिया है और पहले भी काशीराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे और फिर जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती जनता से संवाद करेंगी और इसी को लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। तो ये बड़ी बात होगी कि किस तरीके से एक सियासी संदेश देने की कोशिश की जाती है और इस महारैली के बाद बसपा में क्या कुछ बदलाव होगा ये भी देखने वाली बात होगी। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए बहुजन समाज पार्टी अब अपनी तैयारियों में लग गई है और एक रणनीति के तहत आज इस महारैली को बुलाया गया है जिसमें बड़ी संख्या में बसपा के कार्यकर्ता उनके समर्थक पहुंचेंगे और सहयोगी सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? और देखिए आज बहुजन समाज पार्टी की महारैली है, कहा जा रहा है कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी है। ये देखिए जाहिर है कि मायावती की जो ये रैली होने जा रही है ये बहुत दिनों बाद हो रही है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे 2024 के चुनाव के बाद कि मायावती का जनाधार कम हो गया है, मायावती जो है वो हल्की पड़ गई हैं चुनावी मैदान में। लेकिन मायावती ने संगठन को मजबूत करने के लिहाज से पहले तो बैठकें की और आज महारैली का आयोजन कर दिया। एक वाहिद वही नेता हैं जो रमाबाई रैली स्थल पर रैली करती हैं और पूरा मैदान खचाखच भरा नजर आता है। आज भी किसी तरह का कुछ नजारा देखने को रमाबाई रैली स्थल पे मिल रहा है और 3 किलोमीटर दूर से लगभग बैरिकेडिंग कर दी गई है जहां से लोग पैदल मायावती की रैली में पहुंचने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तमाम बसपा के बड़े नेता भी उस रैली में मौजूद होंगे। मायावती तकरीबन 11 बजे वहां पे पहुंचेंगी और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करने का काम करेंगी और 2027 का जो चुनाव आने जा रहा है उसको लेकर मायावती ने हुंकार भर दी है और आने वाले समय में पूरे दमखम के साथ मायावती मैदान में उतरेंगी। जी बिल्कुल, और देखिए कहा जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर एक पिच तैयार करने की ये पूरी आजमाइश भी है और इसको लेकर एक बड़ी रणनीति भी बनाई गई है। देखिए एक लंबा अरसा बीत गया, मायावती रमाबाई रैली स्थल भरने के लिए किसी भी दल के लोग वहां पर रैली नहीं करते क्योंकि वो रैली स्थल जो है वो भर नहीं पाता है, ऐसा कहा जाता था। और मायावती वाहिद एक नेता ऐसी हैं कि जिनके कॉल पर पूरा रमाबाई रैली स्थल भर जाता है और वो पूरा इलाका रमाबाई रैली स्थल का वो समझ लीजिए कि सील कर दिया जाता है। वाहनों के चलने की वहां पर गुंजाइश नहीं होती है, इतनी ज्यादा भीड़। और ये ताकत दिखाना मायावती के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पिछले कई चुनाव से नतीजे सिफर आ रहे हैं और इस रैली के माध्यम से वो लोगों को और दीगर पार्टियों को संदेश देने का काम करेंगी कि अभी हम जिंदा हैं और हमारे जो कैडर है वो पूरी तरह से सक्रिय है और 2027 के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका अदा करने वाले। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।